बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हज़ ट्रेंड्स। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्लिट वाला जो नेक लाइन है, जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर लोग उसमें कहते हैं कि हमारे से सफाई से नहीं बनता और अलग-अलग उसके ऊपर पट्टियाँ लगाना पड़ती हैं। तो आज मैं आपको सिंगल पट्टी के साथ इसको बनाना सिखाऊंगी और बोट शेप नेक के साथ, और बहुत ही आसान तरीके से कि जो हर बंदा इजीली बना ले। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गैस ये है जी हमारे पास बोट शेप नेक, और बोट शेप नेक का सबसे आसान जो तरीकाकार ये है कि आपने 9 से 9.5 इंच चौड़ा जो है वो गला बनाना है, और उसको जब हम 9.5 इंच को हम फोल्ड करेंगे तो 4.25 इंच बनता है। और 4 इंच मैंने इसकी गहराई रखी है, वो इसलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा हुआ गले के साथ नेक नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको डीप करती हूँ। आप 3 से 3.5 इंच भी रख सकते हैं। और ये मैंने इसका जो पैटर्न है वो मैंने पेपर टिकन पे इसमें बना लिया है, और अब इसको मैं कटिंग करके कपड़े के ऊपर प्रेस कर लूँगी। बोट शेप हमेशा चौड़ा ही अच्छा लगता है। अगर वो कम होगा, 8 इंच होगा, 7 इंच होगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम भी 9 इंच आपका जो है वो ब्रॉड होना चाहिए अगर बोट नेक पहनना है। तो इसको प्रेस करके मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। ये है मेरे पास फैब्रिक जो कि मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, और इसको मैंने पहले ही गला कट कर लिया है। और ये है जी मैंने पेपर टिकन की पट्टी काट ली है। अब ये इसमें आपको एक मैं बड़ी टेक्निक की बात बताती हूँ कि एक साइड होती है जिससे पेपर टिकन फट जाता है, लेकिन दूसरी साइड होती है जिससे वो पेपर टिकन फटता नहीं है। आपने जब भी कोई भी डिज़ाइन बनाना है, आपने इस रुख का कटिंग करना है, चाहे वो आप बॉर्डर पे बनाएं, चाहे आप गले के नीचे लगाएं या फिर पाइंचे के नीचे लगाएं। आपने हमेशा लंबाई वाली साइड से, जिस रुख पे टिकन फट जाता है, आपने उस साइड से हमेशा पेपर टिकन लगाना है। अब ये मैंने गला जो है अपने नेक के ऊपर लगा लिया है फैब्रिक की, और इसको मैंने लगा के इसको मैंने कट्स लगाए हैं, और कट्स लगा के इनको मैंने सीधा करना है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो पट्टी थी पेपर टिकन की स्लिट की, वो मैंने इसके ऊपर चिपका दी हुई है। और अब आप ये देखें कि इसको मैंने सेंटर में थोड़ी सी कच्ची सिलाई लगानी है बड़े टांके से, ताकि वो बाद में हम निकाल दें। अब ये आ गया जी इसका जो नेक है, वो उसकी स्लिट जो है वो मैं इसको सेंटर से कट कर रही हूँ, क्योंकि स्लिट जो है वो ऑलरेडी कट थी। और ये है जी मेन इसकी टेक्निक। और ये देखिए कि हमें छोटी सी ऊपर वी स्लिट चाहिए, जो कि मुझे वी शेप चाहिए, जो कि मैं अभी इसको करने लगी हूँ। आपने थोड़ी सी 2 सूतर 3 सूतर आपने जितनी थोड़ी सी चौड़ी रखनी है, आपने थोड़ा सा इसको कट कर लेना है, और आप देखिएगा कि ये कितनी खूबसूरत वी के स्टाइल में आती है। अब मैंने जो पट्टी इसकी तैयार कर रखी है वो मैं इसको नीचे रखूँगी, और इस फैब्रिक को जो शर्ट का है उसको मैं उल्टा रखूँगी। अब आपने जितनी चौड़ी इसके ऊपर अपनी पाइपिंग लगानी है, आपने उतनी चौड़ी सिलाई लगानी है। अब मैं इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए। आप एक पैर से कम भी लगा सकती हैं, वो भी अच्छी लगती है। ये आपकी डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। अब इसको मैं लगा के सेंटर में इसको कट कर दूंगी, और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है मैं नीचे से भी कटिंग कर दूंगी। तो गैस ये देखें, इसको मैंने सेंटर से इसकी जो वी स्लिट बनाई थी वो भी मैंने इसको इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दिया है, और इसको नीचे तक कटिंग करके जहाँ तक मुझे स्लिट रखनी है, इसको मैं इसके जो कॉर्नर हैं उनको मैं कटिंग कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसमें कट्स लगा लेने हैं, और एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से भी मैंने कटिंग कर दिया है। अब हमने इसको अंदर की तरफ करना है जी फोल्ड, और फोल्ड करके आप देखिएगा कि ये कितनी नीट लुक इसकी आती है। अगर आपको लगे कि आपकी पट्टी का फैब्रिक एक्स्ट्रा है, जैसा कि मुझे फ़ील हुआ, तो मैंने उसको कटिंग कर दिया। हालांकि ये इसको आप अंदर पूरी तरह भी फ़ोल्ड कर देते तो इसमें कोई मसला नहीं है। सो इसको अब हम करेंगे जी अंदर की तरफ फ़ोल्ड, और इसकी पाइपिंग जो है वो रेडी कर लेंगे। अब इसको ऊपर से भी आपने फ़ोल्ड कर लेना है बहुत ही नीटली, और इसको एंड तक लेके आपने इस तरह से
अब एंड से आके आपने बहुत अच्छी तरह से नीट तरीके से आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सारा कपड़ा जो है बाहर की तरफ खींच देना है, ताकि ऊपर इसकी जो फैब्रिक की जो पट्टी है वो नज़र नहीं आए, वो बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाएगी। जिस तरह ओवरलैप का नेक नीचे से अंदर की तरफ सारा चला जाता है, उसी तरह से ये अंदर की तरफ टर्न हो जाएगी। अब मैंने इसको अंदर की तरफ भी सारी जो है वो सिलाई लगा ली है। अब ये मेरे पास पट्टी है जो कि मैंने तैयार कर रखी है और इसको मैं दोनों तरफ से बंद कर दूँगी। ऊपर की साइड से भी मैंने इसको बंद कर देना है और साइड से भी बंद कर देना है, और इसको हम लगाएंगे अपनी इस स्लिट के नीचे। अगर आप चाहें तो इसमें आप लूप्स भी लगा सकते हैं, आप इसमें वैसे भी बटन्स लगा सकते हैं, आप पर्ल्स लगा सकते हैं, वॉटेवर जो भी आप पसंद करें। तो इसको मैंने ऊपर वी की जो शेप है उधर से मैंने इसको छोड़ के नीचे से पट्टी को लगाना शुरू किया है, और बहुत नीट तरीके से लगाते हुए मैं दूसरी तरफ सिलाई को ख़त्म कर दूँगी। अब ये मैंने जो कच्ची सिलाई लगाई थी उसको मैं निकाल रही हूँ, और ये देखें जी ये हमारी कंप्लीट लुक है। और आपने देखा कि कितने नीट तरीके से हमारा ये जो नेक लाइन है वो रेडी हो गया है। कहीं भी आपको कोई सलवटें, कहीं भी झोल आपको नज़र नहीं आएगा। और नीचे से भी सबसे जो इसकी मेन चीज़ होती है वो होती है जी इसके एंड से बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई आप किया है, और पाइपिंग बिल्कुल नीट आनी चाहिए। अब देखें एक जैसी पाइपिंग है और नीचे से भी बिल्कुल स्क्वायर में इसकी पाइपिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, फ़ीडबैक दिया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।